दोस्तों ये आपके सामने खड़ी है इंडिया की सबसे अफोर्डेबल 7 सीटर रेनो ट्राइबर। और 2024 में रेनो ने अपनी ट्राइबर के प्राइस और कम किए हैं, लगभग 28 से 30 हज़ार रुपए। लेकिन फीचर्स कम नहीं किए हैं, फीचर्स बल्कि आपको पहले से थोड़े से एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब इस गाड़ी का बेस वेरिएंट 5,99,000 रुपए एक शोरूम से शुरू हो जाता है, तो लगभग आपको 6.5 लाख रुपए ऑन रोड तक मिल जाएगा। लेकिन जो आप वेरिएंट अपने सामने देख रहे हैं ये है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट RX-Z, और इस वेरिएंट की कीमत है 8,22,000 रुपए। और फीचर्स इस वेरिएंट में भी ऐड कर दिए गए हैं। एक आपको बड़ा और नया डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है, आर्मरेस्ट मिल जाता है, थर्ड रो तक AC वेंट्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और भी छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर इस गाड़ी में अब 2024 में रेनो ने इम्प्रूव करी हैं। और ओवरऑल ये सारी चीजें कंबाइंडली इस गाड़ी को और ज्यादा प्रैक्टिकल और वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बनाती है। क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं, हम हर चीज की बात करेंगे। लेकिन ट्राइबर को आप जैसे ही कंसीडर करना शुरू करते हैं, अगर आपकी पसंद है एक 7 सीटर जो कि कम बजट में आपको मिल जाए, तो इस गाड़ी का सबसे बेस वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। नया कलर भी आ चुका है ब्लैक, जो कि आपको सेकंड बेस से मिलना शुरू हो जाता है। इस वेरिएंट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल सबसे पहली चीज तो ये कि गाड़ी जो है अपने डिजाइन एलिमेंट्स की वजह से बहुत ही सही दिखाई देती है। आप किसी भी तरफ से गाड़ी को देखिए, फ्रंट, साइड, बैक, गाड़ी हर तरफ से आपको अच्छे लुक डेफिनेटली ऑफर करती है। फ्रंट में ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रिल के ऊपर आपको क्रोम के बेड्स मिलते हैं, रेनो का लोगो है। हुड के ऊपर जिस तरीके से क्रीजेस विजिबल होती हैं ये काफी सुंदर दिखाई देती हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो सिल्वर स्केट प्लेट मिल जाती है, और यहाँ आपको एक क्रोम फिनिश के साथ DRL जो है वो ऑफर किया गया है। ऊपर आपको प्रोजेक्टर में हाइलोजन हेडलैम्प मिलेगा, रिफ्लेक्टर में हाइलोजन हेडलैम्प मिलेगा, और टर्न इंडिकेटर भी नॉर्मल आपको हाइलोजन बेस ही मिलता है। इस साइड से जैसे ही आप गाड़ी की साइड प्रोफाइल पर आएंगे, ये देखिए, ये है ट्राइबर की ओवरऑल प्रोफाइल। गाड़ी की ओवरऑल लेंथ 3990 mm की है। अच्छा व्हील बेस आपको ये गाड़ी ऑफर करती है 2636 mm का। अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर करती है। ये जो आप व्हील देख रहे हैं सामने, ये एक्चुअल में आपको पूरी फील देते हैं एलॉय व्हील वाली, बट ये सिर्फ एक फ्लैक्स व्हील्स हैं। अगर मैं साइज की बात करूं तो R15 है। MRF के ZB-TV टायर्स जो हैं वो आपको मिलते हैं इको ट्रेड 185/65 R15 जो है वो इस टायर का सेक्शन है। आगे आपको डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स हैं जो मिलती हैं। ORVMs बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव और कैचीज हैं, मिस्ट्री ब्लैक में आपको मिलते हैं, और इसी के ऊपर आपको LED बेस्ड टर्न इंडिकेटर जो है वो मिल जाते हैं। क्लाइडिंग्स बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं, आप जब देखेंगे तो व्हील आर्चेस के ऊपर की क्लाइडिंग जो है वो काफी सुंदर दिखती हैं। डोर्स के ऊपर ये कोई क्लाइडिंग्स नहीं है, सिर्फ आप कह सकते हैं एक तरीके से डिकल है या ग्राफिक्स है, सिर्फ एक पेपर है जिसको वहां पर लगाया गया है, लेकिन लुक वाइज डेफिनेटली काफी सुंदर दिखता है। रूफ रेल्स आपको मिलती है, नॉर्मल एंटीना है जो आपको मिलता है। बी पिलर के ऊपर ब्लैक स्पैच टेप का यूज किया गया है। क्रोम बेस्ड डोर हैंडल्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। और हाँ, ये स्मार्ट की है जो आपको इस गाड़ी के साथ मिलती है। ये फीचर आपको मारुति लगभग 14-15 लाख रुपए अर्टिगा में देने के बाद भी नहीं देता। ये इतनी सही की लगती है मुझे, इतना सही फीचर लगता है, बहुत ही स्मार्ट फीचर है। आप गाड़ी के जैसे ही पास आते हैं आपकी गाड़ी जो है वो अनलॉक हो जाती है। की को लेकर आप जैसे ही गाड़ी से थोड़ा सा दूर जाएंगे तो गाड़ी जो है आपकी लॉक हो जाती है। बहुत ही स्मार्ट फीचर है। और उसके बाद ये कुछ कंट्रोल्स हैं जो आपको इसके ऊपर मिलते हैं। आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, होल्ड करेंगे तो बूट जो है वो आपका अनलॉक हो जाएगा। और ये फाइंड मी या फॉलो मी हेडलैम्प आप कुछ भी कह लीजिए वो है। पीछे आपको इस की के ऊपर इस तरीके से रेनो का लोगो जो है वो देखने के लिए मिलता है। अब अगर आप इधर आते हैं तो क्वार्टर पैनल के ऊपर ये छोटा सा ग्लास एरिया ये काफी सही लगता है, और इसकी वजह से कैबिन थोड़ा सा रूमी फील होता है। फ्यूल फिलिंग किट आपको इधर मिल जाती है। केवल आपको ट्राइबर के साथ पेट्रोल का ही ऑप्शन मिलता है, कंपनी फिटेड CNG रेनो आपको ऑफर नहीं करता। पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी 40 लीटर्स की रहती है। पीछे आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स दी गई हैं, आगे जो है वो आपको डिस्क ब्रेक्स जो है वो मिल जाती हैं। अब एक बार गाड़ी का आप रेयर प्रोफाइल चेक करिए। पीछे से जब आप ट्राइबर को देखते हैं तो नो डाउट गाड़ी पीछे से भी काफी डिसेंट और सुंदर अपीयरेंस देती है। सबसे पहली चीज, ये टेल लैंप्स नॉर्मल है, यानी कहीं पर LED का यूज नहीं किया गया, लेकिन जिस हिसाब से गाड़ी का डिजाइन है उस हिसाब से, जिस हिसाब से इसकी शेप है, वो बहुत ही प्यारी तरीके से इसके साथ मर्ज होती है और सुंदर दिखाई देती है। तो यहाँ टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप, इधर नॉर्मल स्टॉप लैंप जो है वो आपको मिलता है। रेनो का लोगो है, ट्राइबर की एक बैजिंग जो है वो आपको यहाँ दी गई है। इधर आपको रेयर पार्किंग कैमरा जो है वो मिलता है। रेनो जो है उसकी ब्रांडिंग यहाँ पर की गई है। पीछे अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 तीन पॉइंट्स हैं जो कि आपको पार्किंग सेंसर्स के मिलते हैं, और नीचे इस तरीके से सिल्वर स्केट है जो आपको प्लेट दी गई है। उसके बाद डिफॉगर्स है, वाइपर है, वॉशर है, और एक हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जो है वो भी आपको मिलता है। ये स्पॉइलर नहीं है एक्चुअली,
क्योंकि यहाँ से आपको एक्चुअली पता लगेगा। अभी मैं अगर इसका बूट अनलॉक कर दूं तो ये देखिए, ये पूरा ऊपर ही जाता है, मेटल का ही पार्ट है, और इसी के ऊपर जो है वो आपको माउंटेड यहाँ पर इस तरीके से वॉशर और स्टॉप लैम्प दिया गया है। ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि मतलब वैसे अच्छा लगता है, लेकिन अगर यहाँ स्पॉइलर होता और इसे बहुत ही नीटली अगर अंदर दिया जाता तो वो और ज्यादा प्रैक्टिकल और सुंदर लग सकता था। फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो इसका टेल गेट है, ये ट्रिम आपको पूरी हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। कोई इमरजेंसी एग्जिट या ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर नहीं दिया गया। 7 सीटर है, लेकिन ये जो इसकी 7 सीट्स है, मतलब लास्ट रो की जो इसकी दोनों सीट्स हैं, आप इसे इजीली निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अभी अगर आपने ये सीट्स लगा रखी हैं तो पीछे जो आप बूट स्पेस देख रहे हैं सिर्फ इतना है, मात्र 85 या फिर 89 लीटर्स के आसपास का है बूट स्पेस। तो उतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, नो डाउट। थोड़ा बहुत सामान, छोटे मोटे जो बैग्स होते हैं आपके लैपटॉप बैग टाइप के, वही आप यहाँ पर रख पाएंगे, उसके अलावा नहीं आएगा। लेकिन पीछे थर्ड रो तक आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। 50-50 का स्प्लिट रेशियो आपको इन सीट्स में मिलता है। आप इन्हें निकाल देंगे तो आपके पास लगभग 625 या 630 लीटर के आसपास का बूट स्पेस जो है वो अवेलेबल हो जाता है। चलिए फिलहाल एक बार जरा इसको यहाँ से बंद करते हैं और अब चलते हैं पहले एक बार गाड़ी के अंदर, क्योंकि अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि हुए हैं। और क्या क्या चेंजेस हैं सबसे पहले मैं आपको वो ही दिखाऊंगा। एक तो ये आर्मरेस्ट, ये पहले आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता था, टॉप मॉडल में अब आपको इस तरीके से सिर्फ ड्राइवर साइड के लिए ही है, दूसरी साइड नहीं दिया गया। लेकिन अच्छी चीज है कि आपको आर्मरेस्ट जो है वो ऑफर करिए। अब ये जो काइगर अभी तक आती थी रेनो की, सेम वही आपको यहाँ पर क्लस्टर जो है वो दे दिया गया है, जो कि पूरी तरीके से डिजिटल है, 7 इंच का। ये जो आप इंफोटेनमेंट सिस्टम देख रहे हैं ये सेम है, अभी हम इसकी बात करेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। हाँ, लेकिन एक चेंज और, ये देखिए ऊपर जो आपको रीडिंग लैंप्स मिलते थे वो हाइलोजन थे, जिसकी ब्राइटनेस भी अच्छी नहीं थी। ये आपको एलईडी में मिल गए हैं, जो कि बहुत ही सही है, और इसकी जो लाइट है यानी इसका जो थ्रो है वो भी काफी ठीक है। सबसे पहले आप डोर की बात करते हैं। डोर में अब आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों के ही कंट्रोल जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ORVM के। ड्राइवर साइड वाली विंडो ऑटो है। अच्छी चीज ये है कि बाकियों के ऊपर भी एटलीस्ट मार्किंग दी गई है। यहाँ पर आपको सेफ्टी लॉक, डूल टोन में डोर्स जो है वो काफी सुंदर दिखाई देते हैं। स्पीकर की प्लेसमेंट है, बॉटल होल्डर है, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिलता है, और इस तरीके से ये थोड़ी सी ग्लॉसी सिल्वर फिनिश के साथ जो है वो आपको डोर लीवर मिल जाएगा। नीचे आप देखेंगे तो फ्यूल फिलिंग लिड खोलने का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है। डेड पेडल प्रॉपर आपको मिलता है, ABC तीनों पेडल के पास स्पेस अच्छा है, और यहाँ पर मैकेनिकल हेडलाइट लेवलर जो है वो भी आपको मिलेगा। सीट्स फैब्रिक की हैं, और आगे वाले जो आप हेडरेस्ट देख रहे हैं ये फिक्स्ड रहेंगे। बाकी सेकंड और थर्ड रो के जो है वो एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। चाबी की हमने ऑलरेडी बात कर ली। अब चलिए जरा कैबिन में। तो अब जैसे ही आप सबसे पहले कैबिन में आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, और जैसे आप इग्निशन ऑन करते हैं कुछ ऐसी एनिमेशन है जो आपको इस नए क्लस्टर के ऊपर दिखती है। साइड में अगर आप देखेंगे तो कूलेंट की बार जो है वो आपको प्रॉपर टेम्परेचर गेज मिलेगी, उधर फ्यूल के लिए दी गई है। डिजिटल स्पीड वगैरह आपको यहाँ विजिबल हो जाएगी। टोटल ऑडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B, टैकोमीटर, सब चीज जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अगर आप चाहते हैं कुछ चीज यहाँ पर अपने हिसाब से कस्टमाइज करना, तो ये कुछ कंट्रोल्स हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और आप देख सकते हैं अभी अगर गाड़ी के डोर्स खुले हैं तो प्रॉपर आपको वार्निंग आ रही है कि डोर्स जो है गाड़ी के वो खुले हैं। अब अगर मैं इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूं तो ये सेम है, वही 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है। एक फीचर मुझे इसका काफी सही लगता है, वो है ये ड्राइवर इको। आपको यहाँ पर अपनी ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से स्कोरिंग मिलती है, तो आपको काफी हेल्प हो जाती है। अगर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप थोड़ी बहुत चीजें यहाँ से भी डेफिनेटली ले सकते हैं। इन्फो आपको मिल जाएगी कि आप गाड़ी कैसी चला रहे हैं, फ्यूल इकोनॉमी बढ़ाने के लिए आप क्या करें, गियर शिफ्ट में इशू है या एक्सेलरेशन में, सब चीजें। बाकी आप इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वायर के साथ ही यूज कर पाएंगे, लेकिन कर पाएंगे। एक अच्छी चीज ये है कि अब आपको वायरलेस चार्जर मिल गया है, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक नॉर्मल USB और ऑक्स के लिए जो पोर्ट जो है वो भी मिलेगा। स्टोरेज स्पेस थोड़ा यहाँ पर है, कुछ आपको शॉर्टकट्स यहाँ पर मिलेंगे। हैजार्ड के लिए जो है वो आपको दिया गया है, ट्रैक्शन को इनेबल डिसेबल करने के लिए, गाड़ी को मैनुअली लॉक करने के लिए। इधर आपको जो है वो डिफॉगर से रिलेटेड मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप जो है वो आपको मिलेगा। गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी पहले जैसी थी, आज भी सेम वैसी ही है। आपको बड़े बड़े दो यहाँ पर इस तरीके से ग्लोब बॉक्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। ऊपर ये डैशबोर्ड के ऊपर दिया गया है, और नीचे यहाँ पर बहुत ही बड़ा है। गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड किट और भी अपना सामान सब कुछ रखने के बाद भी आप इसे बहुत अच्छा खासा यूज कर पाते हो। ये जो आप ऊपर ऑल ब्लैक डैशबोर्ड देखते हो ना, इसके साथ ये जो आप सिल्वर यहाँ पर ग्रे फिनिश देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर लगती है।
और यहाँ पर छोटे छोटे जो क्रोम के एलिमेंट्स को यूज किया गया है उसकी वजह से भी जो लुक है वो डेफिनेटली इनहैंस हो जाता है। ये कंट्रोल्स ऑलरेडी हमने बात कर ली कि इसी इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, आपको ट्रैक आगे पीछे करना है, मोड सेलेक्ट करने हैं, कॉल उठाना है, काटना है, वो सब चीजें। स्टेयरिंग की बात करूंगा तो पूरी तरीके से राउंड है, कोई फ्लैट बॉटम नहीं है, लेकिन 3 स्पोक का है। इसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी आपको सिल्वर टचेस देखने के लिए मिलते हैं जो कि नो डाउट अच्छे लगते हैं। एसआरएस एयर बैग, एक एयर बैग आपको को ड्राइवर साइड में मिलेगा, साइड में एयर बैग्स मिलते हैं, तो टोटल आपको मिलते हैं 4 एयर बैग। उसके बाद अगर मैं स्टेयरिंग में एडजस्टमेंट की बात करूं तो ये टिल्ट एडजस्टमेंट है जो कि आपको यहाँ पर मिल जाता है। इधर आप देखेंगे तो वाइपर के स्टॉक्स हैं, इधर आपको हेडलैम्प और टर्न इंडिकेटर के ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है वो आपको नहीं मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 कप होल्डर्स आपके पास हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। हाँ डेफिनेटली अगर आप जाना चाहें तो एएमटी के लिए जा सकते हैं, जिसको रेनो इजी कहता है, इजी आर कुछ इस तरीके का नाम देता है, एएमटी है फिलहाल। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर जो है वो आपको कूल ग्लोव बॉक्स कह सकते हैं कि जो आपको मिलता है, इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। नॉब आपको यहाँ पर मिल जाता है। आर्मरेस्ट की हमने ऑलरेडी बात कर ली कि ड्राइवर साइड में अब आपको आर्मरेस्ट जो है वो ऑफर किया जाता है। ऊपर वाइजर के ऊपर वैनिटी मिरर है, और इस वाइजर की जो क्वालिटी है वो नो डाउट काफी अच्छी क्वालिटी है जो आपको यहाँ पर रेनो ऑफर करता है। ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर आपको इस तरीके से पूरी तरीके से फिक्स्ड मिलेंगे, सीट बेल्ट की हाइट जो है वो फिक्स रहेगी। ये एलईडी बेस अब आपको रीडिंग लैंप्स जो है वो अंदर मिल जाते हैं। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM आपके पास है। बहुत आवाज कर रहा है क्योंकि अभी काफी ज्यादा हार्ड है। यहाँ पर आपको माइक दिया गया है वॉइस कमांड के लिए, और अगर ड्राइवर साइड में आप देखेंगे तो टिकट होल्डर जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। अब एक बार जरा हम चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो में कि सेकंड रो में आपको यहाँ पर क्या क्या मिल जाता है एमिनिटीज के नाम पर या आपके कंफर्ट के लिए, उसकी बात करेंगे। सबसे पहली चीज, सीट बेल्ट डेफिनेटली आपके पास यहाँ पर है। 2 लोगों के लिए तो 3 पॉइंटेड है, लेकिन जो मिडल में बंदा बैठेगा उसके लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से लैप बेल्ट जो है वही मिलने वाला है। सीट्स में 60 एंड 40 का स्प्लिट आएगा, पीछे 50-50 था, यहाँ पर 60 एंड 40 स्प्लिट जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अब अगर मैं यहाँ पर बैठूं और ये सीट है मैक्सिमम पीछे जितनी हो सकती है, उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो अंडर थाई सपोर्ट डेफिनेटली अच्छा है। नी रूम पूरा फिक्स है। अगर मैं इसको अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करूं, मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, तो नो डाउट मेरे को यहाँ पर काफी अच्छा स्पेस जो है वो मिल जाएगा। अभी मैं आपको इधर से बैठ के दिखाऊंगा। पीछे अगर आप देखेंगे तो एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है जो कि आपको यहाँ पर मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इन सीट्स को आप इस तरीके से स्लाइड जो है वो कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं पीछे जो बैठा है उसको भी थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्ट मिल जाए तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। सेकंड रो के लिए एसी वेंट्स आपको यहाँ पर पिलर के ऊपर मिलते हैं, और थर्ड रो में जो कि एसी वेंट्स अब ऐड हुए हैं, पहले आपको नहीं मिलते थे थर्ड रो के लिए एसी वेंट्स, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहां से अगर आप देखेंगे तो इजीली आपको विजिबल हो जाएगा कि थर्ड रो के लिए एसी वेंट्स जो है वो आपको अब यहाँ पर मिलना शुरू हो चुके हैं। पीछे भी ग्रैब हैंडल्स फिक्स रहेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा आपको स्पेस यहाँ पर दिया गया अपना हाथ वाथ आराम से रखने के लिए। कंफर्टेबल सीट्स हैं। पीछे भी आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ पर मिलता है। अगर आपको कभी टायर इन्फ्लेटर लगाना पड़ता है, कोई वैक्यूम लगाना पड़ता है, तो वो चीजें आप यहाँ पर इजिली नो डाउट कर पाएंगे। पीछे वाली सीट बच्चों के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं है कि एडल्ट्स बैठ नहीं पाएंगे, बैठ जाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उनको कंप्रोमाइज जो है वो नो डाउट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बैठा हूं तो ये सीट मैंने एडजस्ट करी थी अपनी हाइट के हिसाब से, मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है। एसी वेंट्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली, तो ये बहुत ही सही जगह पर भी दिया हुआ है एक्चुअली। अब यहाँ पर आप देखोगे तो नी रूम कितना है मेरे पास, बहुत अच्छा नी रूम है। लेग रूम जो है वो बहुत अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट जो है वो भी काफी ठीक है। हम ज्यादा बड़ा है नहीं, तो पीछे 2 बड़े एडल्ट और बीच में अगर आप एक बच्चे को एडजस्ट करना चाहें तो नो डाउट आपको कोई इशू जो है वो फिलहाल नहीं आएगा। रेयर वाले डोर्स की भी बात करते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप डुअल टोन डोर्स नो डाउट आपके पास हैं। पावर विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं जिसके ऊपर अगेन मार्किंग आपको मिलती है, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको मिलती है, बॉटल होल्डर है, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस है, और यहाँ अगेन आपको सिल्वर फिनिश के साथ जो डोर लीवर्स हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए अब जरा एक बार करते हैं इसे क्लोज, और हमने ऑलमोस्ट जो है वो सब चीजों की बात कर ली है। अब गाड़ी का इंजन बे खोलते हैं, इसके इंजन के बारे में, माइलेज, परफॉर्मेंस, वो सब चीजें क्या है, और साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि गाड़ी के साथ जो आपको सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं वो क्या क्या है। वैसे तो आपको ऑलरेडी मालूम ही है कि रेनो ट्राइबर जो है वो एक 4 स्टार रेटेड एमयूवी है। जी हाँ, ये 4 स्टार रेटेड है। तो अभी हम उसके ऊपर भी आते हैं क्या क्या सेफ्टी फीचर्स हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये है इंजन, और इंजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको मिलता है 999 सीसी का, 999 सीसी, जैसे हम लोग 1 लीटर का इंजन कहेंगे, और ये एक 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है। तो 3 सिलेंडर वाला जो नेचर है वो रहेगा, यानी जब आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं, इंजन फायर अप करेंगे, थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस आती हैं। पावर फिगर्स की बात करूंगा तो ऑलमोस्ट 72 पीएस की पावर है, और 96 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क जो है वो ये गाड़ी डिलीवर करती है। तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, यही चीज पहले थी।
फ्यूल इकोनॉमी रेनो आपको लगभग इस गाड़ी के साथ 20 के आसपास की क्लेम करता है, लेकिन अगर आप गाड़ी को थोड़ा ओके ओके चलाते हैं तो थोड़ा सा ड्रॉप डाउन होगी। आपकी अगर ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली आप इससे माइलेज निकाल लेंगे। हुड में आप देखेंगे तो इंसुलेशन आपको प्रॉपर दिया गया है, फायरवॉल के ऊपर भी आपको प्रॉपर कवरिंग मिलेगी। अंडर बॉडी में फिलहाल कोई कवरिंग वगैरह जो है वो आपको ऑफर नहीं की गई है। चलिए एक बार जरा इसे करते हैं यहाँ से क्लोज, और यहाँ से देखिए आप एक बार जरा ड्राइवर की प्रोफाइल। नो डाउट गाड़ी जिस बजट में आती है उस हिसाब से लुक वगैरह जो है गाड़ी के वो काफ़ी अच्छे हैं। गाड़ी काफ़ी सटल फील होती है, डूल टोन में अगर आप जाओगे तो वहाँ और अच्छी लगती है, लेकिन वो डूल टोन के चक्कर में 24,000 रुपए के आसपास जो है वो पैसे शायद बढ़ जाते हैं। हाँ 20 या 24,000 रुपए इतना फर्क लगभग है। लेकिन अगर हम कैलकुलेट करें कि ये गाड़ी आपको क्या कुछ ऑफर करती है इन पैसों के साथ, तो मेरे हिसाब से बहुत ही सही गाड़ी है। अफोर्डेबल तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी काफ़ी है। सिर्फ एक इशू रहता है कि जो 3 सिलेंडर इंजन है, 1 लीटर का जो इंजन है, इसकी वजह से आपको कभी कभी गाड़ी अंडर पावर फील तब होती है जब आप गाड़ी को पुश करने के बारे में सोचते हैं कि मुझे गाड़ी खींचनी है। अगर आप प्यार से चलाते हैं तो भाई साहब कोई दिक्कत आपको इस गाड़ी से नहीं आती है। दूसरी चीज, अब अगर हम सेफ्टी की बात करें, जैसे हमने बात करी कि ये कि 4 स्टार ग्लोबल एनकैप में इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट हुआ है, जहां पर गाड़ी 4 स्टार रेटेड है। दूसरी चीज, 4 एयरबैग आपको मिलते हैं फ्रंट और साइड वाले। उसके बाद एबीएस, ईबीडी, हिल असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर तो जो है वो आपको मिल ही जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं जो कि आपको मारुति मेरे ख्याल अपनी किसी गाड़ी में ऑफर नहीं करता, लेकिन ट्राइबर के साथ वो आपको बेस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाते हैं। बेस वेरिएंट इस गाड़ी का बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है, और बेस में भी अब आपको टिल्ट एंड टेलेस्कोप, टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ स्टीयरिंग जो है वो मिल जाता है, पावर स्टीयरिंग है ही। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस गाड़ी को प्रैक्टिकल बनाती हैं। स्पेस अच्छा है, चाहे आप सेकंड रो की बात करें, थर्ड रो की बात करें या फिर फ्रंट रो की बात करें। तो फिलहाल अपडेटेड रेनो ट्राइबर अब आपको कैसी लग रही है मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।